हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है श्वेता। स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल SWT स्टडी जोन में। लिसनर्स, आज की इस वीडियो में हम बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के यूनिट फर्स्ट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जिसका टॉपिक है कि बिजनेस की क्या मीनिंग होगी, क्या कॉन्सेप्ट होगा, क्या डेफिनेशंस होंगे, कौन कौन से डेफिनेशंस होंगे और इसके फीचर्स के बारे में मैं आज डिस्कस करने वाली हूँ आपसे डिटेल में। तो लिसनर्स, आइए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ कर लीजिएगा। और इंस्टाग्राम चैनल पे अगर आपने ज्वाइन ना किया हो, जो ग्रुप बना है, तो उसको भी ज्वाइन करें ताकि आपको स्टडी से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन मिल सके। अब आइए हम स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि लिसनर्स आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, मैंने सबसे पहले डिस्कस किया है कि तो इसका मतलब ये है कि व्यवसाय की अवधारणा यानी कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस के बारे में डिस्कशन होने वाला है। तो जैसा कि लिसनर्स आप सब देख सकते हैं स्क्रीन पर, इसके दो कॉन्सेप्ट बताए गए हैं, दो अवधारणाएं बताई गई हैं। पहला है व्यवसाय की प्राचीन अवधारणा, यानी कि इसको इंग्लिश में कह सकते हैं ओल्ड कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस। बिजनेस के ओल्ड कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। प्राचीन अवधारणा क्या थी इसको लेकर के, तो इसके अनुसार जो था कि जो बिजनेस शब्द है उसका उपयोग सिर्फ और सिर्फ उन क्रियाओं के लिए किया जाता था, उन एक्टिविटीज़ के लिए किया जाता था लिसनर्स, जो कि धन कमाने के लिए की जाती हैं, यानी कि जो कि सिर्फ पैसे पे फोकस करती थी। इस अवधारणा के अनुसार व्यवसाय का जो एकमात्र लक्ष्य या उद्देश्य कह सकते हैं, तो ये किन तरीकों से बहुत ज़्यादा लाभ कमाना है था। इसमें प्रत्येक आर्थिक क्रिया में यानी जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती थी उनका लक्ष्य में धन कमाना ही था। तो इस समय व्यवसाय के क्षेत्र में मुनाफाखोरी का बोलबाला था। तो ये इसमें बताए गए हैं ओल्ड कॉन्सेप्ट में बेसिकली। नेक्स्ट हमारा जो है व्यवसाय की आधुनिक अवधारणा, इसमें मेनली क्या बताया गया कि मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस। बिजनेस की मॉडर्न कॉन्सेप्ट आधुनिक अवधारणा क्या कहती है, तो इसमें बोला गया है कि इसके अनुसार जो बिजनेस होता है एक सामाजिक व आर्थिक क्रिया है, यह सोशल एंड इकोनॉमिक एक्टिविटी है, जिसका उद्देश्य यानी कि जिसका लक्ष्य, जिसका ऑब्जेक्टिव्स, पर्पज सेवा के द्वारा लाभ कमाना है, यानी सेवा करके फिर लाभ कमाना है। यानी कि इसके मतलब आधुनिक व्यवसाय पहले क्या करता था, ग्राहक की सेवा करता है, उसके बाद ग्राहक की सेवा के माध्यम से उचित लाभ कमाता है। तो इस प्रकार आप समझ सकते हैं कि ग्राहक सेवा को प्रथम इसमें स्थान प्राप्त है, यानी पहली प्रायोरिटी कस्टमर की को देखना है, फिर उसके बाद उसके प्रॉफिट को उससे प्रॉफिट कमाना है। तो ये बेसिकली मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स में मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस में बताया गया है। नेक्स्ट, जैसे कि नेक्स्ट पेज नंबर पे आप देख सकते हैं व्यवसाय की परिभाषा। व्यवसाय की परिभाषा के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। डेफिनेशन ऑफ बिजनेस। बिजनेस की मैंने एक डेफिनेशन दे रखी है जो LH हैने के अनुसार दे रखी है, यानी HL हैने ने अपने डेफिनेशन में क्या कहा है, तो इसमें इन्होंने बताया है कि व्यवसाय से आशय उन मानवीय क्रियाओं से है, यानी कि बिजनेस का मीनिंग ये है कि उन ह्यूमन एक्टिविटीज़ से है जो वस्तु को क्रय विक्रय द्वारा धन उत्पादन अथवा धन प्राप्ति के लिए की जाती हैं, जिसमें हम गुड्स एंड सर्विसेज का बाइंग एंड सेलिंग करते हैं वेल्थ के लिए, है ना, धन के लिए। तो ये इन्होंने बेसिकली अपने डेफिनेशन में बोली है। नेक्स्ट पेज पे जैसे कि लिसनर्स आप देख सकते हैं फीचर्स के बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो इसमें आप जैसे कि देखें कि व्यवसाय के आवश्यक तत्व अथवा विशेषताएं, यानी कि हम कह सकते हैं एसेंशियल और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस, फीचर्स ऑफ बिजनेस भी कह सकते हैं। तो इसको कोई भी नाम से आए लिखना आपको यही है। तो सबसे पहला है मानवीय क्रियाएं, यानी कि इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे हम, ह्यूमन एक्टिविटीज़। यानी व्यवसाय का सबसे प्रमुख लक्षण क्या होता है, मानवीय क्रियाओं के तत्वों का निहित होना है, यानी कि केवल जो व्यवसाय है, बिजनेस है, वो मानव के द्वारा ही किया जाता है, ना कि किसी पशु पक्षी या जानवर के द्वारा। क्या आपने देखा है कभी कि कोई पशु पक्षी बिजनेस खोल करके बैठ गया हो, कोई जानवर बिजनेस खोल करके बैठ गया हो? नहीं ना। तो इसमें क्या होता है कि सिर्फ और सिर्फ मानव ही व्यवसाय करता है। तो ये मानव भी केवल आर्थिक मानव ही होना चाहिए, ना कि अनार्थिक। जैसे अनार्थिक मानव कह सकते हैं, जैसे कि साधु नहीं होना चाहिए, सन्यासी नहीं होना चाहिए, है ना। तो ये चीज़ इसमें बोली गई है। लिसनर्स, अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। दूसरे पॉइंट पे हम चलते हैं। दूसरा पॉइंट है हमारा साहस, यानी कि इंटरप्राइज। इसमें बोला गया कि चाहे किसी भी तरीके का बिजनेस हो, उसमें हमें एंटरप्राइज का जो तत्व है अवश्य होता है, यानी कि क्योंकि इसमें एंटरप्रेन्योर की ज़रूरत होती है ताकि वो जोखिम उठा सके, जोखिम उठाने की क्योंकि वो क्षमता रखते हैं, इसलिए उनकी ज़रूरत होती है। तो ये दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स में आ जाता है। मतलब बोला बेसिकली मतलब कहा जाता है इसमें कि साहस नहीं तो व्यवसाय नहीं, यानी कि
इंटरप्राइज नहीं तो बिजनेस नहीं। तो ये चीज़ इसमें बेसिकली बोली जाती है। तीसरा जो मैंने आपको फीचर्स दिया है वो है जोखिम एंड भावी सफलता, यानी इसको इंग्लिश में कह सकते हैं रिस्क एंड फ्यूचर सक्सेस। आप किसी भी बिजनेस को ले लें, चाहे कोई भी बिजनेस हो, तो उसमें जो मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ें क्या होंगी, उसमें रिस्क और फ्यूचर सक्सेस का ही होता है। यानी कि जो व्यवसाय होता है जोखिम का ही खेल है। इसमें मेनली हम बहुत रिस्क लेते हैं, बोलते हैं ना जितना रिस्क लोगे उतना ही प्रॉफिट कमा पाओगे, या फिर जितना रिस्क कम लोगे तो प्रॉफिट भी कम होगा। तो ये सारी चीज़ें हैं इसमें। तो ये बेसिकली तीसरे फीचर्स में कही गई है। चौथा है विनिमय द्वारा लाभ, यानी कि प्रॉफिट थ्रू एक्सचेंज। हम इसमें एक्सचेंज करने का काम करते हैं वस्तुओं और सेवाओं को, तो हम एक्सचेंज करते हैं तभी हमें लाभ प्राप्त होता है। पांचवा है लेन देन में नियमितता, यानी रेगुलरिटी ऑफ डीलिंग्स। जैसे कि हम जानते हैं कि इसमें गुड्स एंड सर्विसेज का हम रेगुलर हम क्या करते हैं, डील करते हैं, तभी निरंतर मतलब इसमें प्रक्रिया जो है चलती रहती है इसमें डीलिंग्स की। नहीं तो एक बात बताइए, जैसे कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जो कि हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, जैसे कि दूध हो गया, तो रोज़ रोज़ यूज़ करते हैं, यानी कि मिल्क। तो इसमें क्या है, नियमित अगर ना सप्लाई की जाए तो क्या मतलब बिजनेस चलेगा इस चीज़ का? नहीं चलेगा, क्योंकि जो है कि कितना दिन तक आप स्टोर करके रख पाओगे इस मिल्क को, है ना, ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 दिन, उससे ख़राब हो जाता है। तो ये चीज़ बोली गई है मेनली। फिर लास्ट जो है आपका फीचर मैंने दिया है वस्तु और सेवाओं का उत्पादन अथवा वितरण। इसको इंग्लिश में बोलते हैं प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, यानी कि हम गुड्स एंड सर्विसेज का इसमें प्रोडक्शन करते हैं, यानी कि उत्पादन करते हैं। भाई प्रोडक्शन करोगे तभी तो बेचोगे, है ना, और या डिस्ट्रीब्यूशन भी करना होगा। सिर्फ बना करके रख लेने से घर में क्या बिजनेस हो जाएगा? नहीं हो जाएगा, आपको उसको बाहर मार्केट में ले जाना पड़ेगा। तो ये भी एक इसके फीचर्स में ही आता है। तो आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी लिसनर्स। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू।